गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप लोग जब पूजा करते होंगे या फिर कुछ शुभ काम करते होंगे तो घर में सबसे फर्स्ट में जो बनाते होंगे वो स्वास्तिक बनाते होंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो स्वास्तिक है और स्वास्तिक का आज हम लोग मतलब जानेंगे और अगर गलत स्वास्तिक बना दिए हैं तो उसका क्या परिणाम मिलता है और जो सही स्वास्तिक है वो क्या है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो स्वास्तिक को गलत ढंग से बनाते हैं। तो दोनों में आज हम डिफरेंसेस क्लियर कर रहे होंगे। क्लियर। और स्वास्तिक को बहुत अच्छे से जानेंगे और हिस्ट्री में स्वास्तिक के बारे में क्या-क्या कहा गया है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो से देख रहे हैं ये स्वास्तिक का सिंबल है। क्लियर? तो ध्यान देना है अच्छे से कि ये जो स्वास्तिक का सिंबल है ये करेक्ट है। सबसे फर्स्ट बात है कि ये करेक्ट है। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट बात है कि स्वास्तिक क्या है? स्वास्तिक का मतलब क्या है? यानी कि अगर बात करें तो स्वास्तिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक मतलब वो शब्द का ही मतलब क्या है? इस चीज़ को पहले समझते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्तिक का अर्थ। जब स्वास्तिक का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं यानी स्वास्तिक को जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है सु प्लस अस प्लस का, यह है स्वास्तिक। तो सु का मतलब होता है शुभ। क्लियर। और अस से हो जाएगा अस्तित्व और का से हो जाएगा कर्ता। यानी कि जो सिंबल ही हम लोगों का कल्याण करता हो। क्लियर। हम लोगों का सुख और समृद्धि में और हम लोगों को प्रोग्रेस में। क्लियर। इंग्लिश में बोले तो प्रोग्रेस में। तो वो क्या बोल सकते हैं, कल्याण करने वाले सिंबल्स को हम लोग स्वास्तिक बोल सकते हैं। ये स्वास्तिक का मतलब है। समझ में आया? तो अभी हम लोग समझते हैं कि स्वास्तिक कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। तो ये तो राइट वाला है। अच्छा, इसको समझते हैं। जिस तरह से घड़ी का डायरेक्शन है उसी तरह इसका डायरेक्शन है। क्लियर? ध्यान देना है, ये क्लॉकवाइज है। अगर बात करें तो ये ऐसे घूमेगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये स्वास्तिक करेक्ट है। समझ में आया? तो हम लोग देखते हैं कि जो उल्टा स्वास्तिक होता है, जो अशुभ का संकेत है और क्यों उसको अशुभ बोला जा रहा है, ये भी समझेंगे धीरे-धीरे करके हम लोग। ठीक है? अब जो हम लोग देखते हैं और समझते हैं, वो देखेंगे कि स्वास्तिक का प्रकार क्या है, यानी स्वास्तिक कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वास्तिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो दोनों सिंबल्स को हम लोग बनाकर देखते हैं और समझते हैं फटाफट। जैसे ये एक स्वास्तिक हो गया, रेड कलर से ही बनाते हैं। रेड कलर से स्वास्तिक बनाना थोड़ा शुभ होता है। क्लियर? ये स्वास्तिक है। इसको हम लोग शुभ बोलते हैं, यानी कि ये शुभ का संकेत है। तो अशुभ का संकेत कौन है, वो भी चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। जैसे इस तरह का स्वास्तिक अगर कोई गलती से बना दे। क्लियर? क्लियर? तो ये अशुभ है। तो समझना है कि ये जो 2 स्वास्तिक है अलग-अलग, आप लोग देखने में कन्फ्यूज़ ना हो, अच्छे से देख लें और अपनी कॉपी में ज़रूर बनाकर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब भी आप लोगों के घर में पूजा हो तो इस तरह का स्वास्तिक बनाएँ, ना कि इस तरह का। क्लियर? और ये अशुभ क्यों है इसका भी हम लोग जानेंगे, अशुभ स्वास्तिक का इतिहास। क्लियर? अब हम लोग स्वास्तिक को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये किस-किस धर्म के लोग इसको अपना सिंबल्स मानते हैं, यानी धार्मिक सिंबल मानते हैं, उसका भी डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे समझ में आया सभी को स्वास्तिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शुभ और एक अशुभ, दोनों बनाकर हम बताए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस इनको जो है कौन-कौन से धर्म इनको अपना पवित्र मानते हैं। क्लियर? तो वो धर्म है जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है हिंदू धर्म में। क्लियर? तो जैसे हिंदुइज़्म में है, जैन हो गया, हिंदू हो गया, जैन हो गया, या फिर हिंदी में ही लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। हिंदू, जैन और बौद्ध। क्लियर? अच्छा, हम लोग ये भी चीज़ समझते हैं कि आखिर
हिंदू, जैन और बौद्ध ही क्यों स्वास्तिक को अपना धार्मिक सिंबल मानते हैं? बिकॉज़ ध्यान देना है, जब हम लोग अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हम लोग जब देखेंगे कि जब वैदिक पीरियड जब चल रहा था, तो उसमें कुछ रिचुअल्स होता था, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं रीति-रिवाज होता था, जिसमें जो है दान-पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्लियर? उसमें जो है पैसा, मनी, पूजा-पाठ करवाने में वो बहुत ज़्यादा खर्च होता था। देन जाकर कुछ न्यू धर्म बना, कुछ न्यू लोग थे, जो कि एक नया धर्म ही बना दिए, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म है। यानी ऐसा बोला जा सकता है कि हिंदुइज़्म का ही पार्टीज़न है जैन और बौद्ध धर्म, क्लियर? इस कारण से जो है ध्यान देना है, स्वास्तिक का सिंबल ये लोग अपना धार्मिक सिंबल मानते हैं, क्लियर? आगे हम लोग समझते हैं और स्वास्तिक को थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हैं, क्लियर? तो ध्यान देना है, जैसे कि स्वास्तिक के बारे में और ये बात बताया गया है कि ये जो स्वास्तिक का सिंबल है, तो ये स्वास्तिक का जो सिंबल है, ये ये बीच में भगवान सूर्य होंगे, ऐसा कुछ कहा गया है, क्लियर? बीच में भगवान सूर्य होंगे ऐसे, क्लियर? यानी अलग-अलग मान्यता है, तो यहाँ पे मान्यता नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर? तो ये जो है बीच में भगवान सूर्य है और ये जो डायरेक्शंस है ये वाला, ये, ये और ये क्या है? ये भगवान सूर्य के भुजाओं को दिखाता है, यानी कि भुजाओं का मतलब कि हाथ को दिखाता है, क्लियर? एक ये मान्यता है स्वास्तिक का। एक सेकंड मान्यता समझते हैं हम लोग, क्लियर? समझ में आया सभी को? प्लीज़ अच्छे से सुनें, कम से कम जो भी सिम्बॉल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में तो अच्छे से जानें, क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड मान्यता में ये बोला गया है, ध्यान देना है अच्छे से। सेकंड मान्यता में बोला गया है कि यहाँ पे जो है, ये प्लेस पे भगवान विष्णु सोए हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि भगवान विष्णु के ही नाभि से वो निकले हैं ब्रह्मा, ठीक है? यानी कि हिंदुइज़्म के एक और गॉड है जिनका नाम है ब्रह्मा, तो इनके ही नाभि से निकले हुए हैं कौन? ब्रह्मा। तो यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे गॉड विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से क्या निकला हुआ है? हुँ? ब्रह्मा। और ये जो फोर्थ है, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये क्या बतलाता है ये 4? ये बतलाता है भगवान ब्रह्मा के 4 हेड को, यानी कि 4 सर को डिनोट कर रहा है और 4 भुजाओं को, भुजा का मतलब है कि हाथ को डिनोट कर रहा है। समझ में आया सभी को? कुछ और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? क्लियर? समझ में आया? और जैसा कि हम लोग और भी चीज़ जानते हैं, जैसा कि हम लोग कुछ और भी चीज़ जानते हैं कि जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदुइज़्म को और फिर वैदिक एज को पढ़ेंगे तो हम लोगों को उसमें सब कुछ 4 मिलता है। तो ये जो भुजा है, यानी कि ये जो स्वास्तिक का ये 4 है पार्ट, ये क्या-क्या चीज़ को बतलाता है? तो बोर्ड पे लिखते, थोड़ा-सा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि ये बतलाता है, जैसे बताए थे ब्रह्मा जी का 4 मुख, एक बतलाता है ये 4 वर्ण। ये 4 वर्ण को भी बतलाता है। ये 4 वर्ण जिसमें कि कौन-कौन से वर्ण हैं? वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, क्लियर? इस तरह से क्या है? 4 है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। इस तरह से 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण को बतलाता है। ये 4 भुजा 4 वर्ण को बतलाता है स्वास्तिक का। अब हम लोग आगे समझते हैं। पहले जो है ये 4 आश्रम भी हुआ करता था। तो एक आश्रम है जिसको बोलते हैं धर्म, फिर है अर्थ, फिर क्या है? काम, फिर है मोक्ष, क्लियर? तो ये जो स्वास्तिक हम लोगों के जीवन में ये 4 पीरियड होता है, जहाँ पे फर्स्ट में हम लोग अपने धर्म के बारे में सीखते हैं, क्लियर? धर्म का मतलब सिर्फ़ हिंदुइज़्म नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है कि हम लोग अपने धर्म को फ़ॉलो करेंगे और अच्छे-अच्छे बातों को सीखेंगे और उसका इम्प्लीमेंट हम लोग अपने समाज में करेंगे, क्लियर? नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना, क्लियर? यानी कि एक समय ऐसा पीरियड आएगा जब हम लोगों को पैसा कमाने का ज़रूरत होगा। एक समय ऐसा आएगा काम, काम का मतलब होगा कि जब हम लोग अपने घर के जीवन में लग जाएँगे। समझ में आया? लास्ट में हम लोग मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है कि अब शरीर को त्यागना होगा, मतलब कि शरीर का डेथ होगा और फिर वो शरीर का फिर से रीबर्थ होगा, क्लियर?
तो हम लोग समझ सकते हैं ये स्वास्तिक कितने चीज़ों को बतला रहा है। ये 4 आश्रम को बतला रहा था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्लियर? आगे कुछ और फैक्ट्स को समझते हैं। क्लियर? अब जैसा कि हम कुछ और भी चीज़ों को समझते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो स्वास्तिक है, ये स्वास्तिक का जो ये कट वाला पॉइंट है, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर इसको देखें, तो ध्यान देना है। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन देखें, तो स्वास्तिक क्या है? ये 4 स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया? इस तरह से हम लोग मैथ्स में इसको देख सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, जो ब्रह्मा वाला थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनके जो ये है, नाभि है, उनसे क्या निकला हुआ है? कमल का फूल, और वो कमल का फूल में ब्रह्मा है, जो कि ये 4 भुजा क्या चीज़ को बतलाता है? ये 4 जो है भुजा, ब्रह्मा के भुजा को बतलाता है, और ये 4 पॉइंट जो है, ये क्या चीज़ को बतलाता है? ये भगवान ब्रह्मा के हेड को बतलाता है। आगे और भी हम लोग कुछ फैक्ट्स को समझते हैं, जो कि मेरे स्क्रीन पे दिखेगा। तो यहाँ पे 2 स्वास्तिक को पढ़े थे, शुभ और अशुभ। फिर से एक बार बनाते हैं। क्लियर? ये है, ये अशुभ वाला है। क्लियर? ये शुभ है। ये जो अशुभ वाला है, ये हम लोग देखेंगे कि ये हिस्ट्री में जब हम लोग देखते हैं और हिस्ट्री को जब समझते हैं, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तब क्या था कि हिटलर जो थे, उस समय हिटलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। वो अपना झंडा में ये उल्टा स्वास्तिक का यूज़ कर रहे थे, और हम लोग जानते हैं कि हिटलर का अंत कैसे हुआ था। हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, और पढ़े भी हैं कि हिटलर लास्ट में अपने आप को ही गोली मार के मरा था। मतलब हिटलर सुसाइड ही किया था एक तरह से। तो ये बोल सकते हैं कि और हिटलर जैसे-जैसे प्रोग्रेस की तरफ गया, उसी तरह से डाउनफॉल की भी तरफ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये स्वास्तिक क्या है? ये स्वास्तिक अशुभ का भी संकेत है। अब जो यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन में हम यहाँ पे सामने लगा रहे हैं एक फ़ोटो, जिससे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कौन-कौन सा देश स्वास्तिक को फॉलो करता है, या फिर स्वास्तिक का सिंबल किसी न किसी रूप में यूज़ करता है, और आप लोगों को ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? हाँ, तो आप लोग स्क्रीन को अच्छे से देखिए और समझिए कि स्क्रीन में कौन-कौन सा देश है। यानी रसिया भी दिखेगा आप लोगों को स्वास्तिक सिंबल के साथ, इंडिया भी दिखेगा, और भी बहुत सारा कंट्री है जो कि स्वास्तिक को फ़ॉलो करता है, या किसी ना किसी तरीके से स्वास्तिक को फ़ॉलो करता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंट्री दिख रहे होंगे जो कि उल्टा स्वास्तिक को फ़ॉलो कर रहे होंगे, यानी कि अशुभ वाले को। क्लियर? तो आप लोग खुद क्लासिफ़ाई कर सकते हैं कि वो कंट्री का अभी लेबल इंडिया में, वो कंट्री का लेबल वर्ल्ड में अभी कहाँ पे है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो ओम पे होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, अ, सब्सक्राइब करें, और मेरे कम्युनिटी पे भी जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम डालते रहते हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।